इसमें दरअसल इस समय आप ढूंढ रहे हैं तेजी की तरफ, ये एक ऑप्शन तेजी वाला पसंदीदा स्टॉक मिड कैप फंडा में मयूरेश दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रिकवरी जो आई थी वो टिक नहीं पाई है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक इज डीप इन द रेड, 160 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स आ चुका है नीचे। 39,648 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर है अपने डे लो से, याद रखिएगा। 39,564 डे लो था, उससे हम ज़्यादा दूर है नहीं। अब निफ्टी दूसरी तरफ 10 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। हुआ क्या है, डाउ फ्यूचर्स में जो तेज़ी थी 200 पॉइंट प्लस की, वो अब सिमट कर रह गई है सिर्फ 133 पॉइंट की। तो वहाँ से प्रेशर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस लिहाज से थोड़े से कूल ऑफ कर रहे हैं। अभय, आपने इनफैक्ट पहले कहा था कि हम थोड़े से डीकपल हो रहे हैं ग्लोबल प्रॉब्लम से, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी कंपनियां डीकपल हो पाएंगी? क्या ऑटो कंपनियां जो बड़े पैमाने पर ग्लोबली एक्सपोर्ट करती हैं डीकपल हो पाएंगी? क्या उनके बिजनेसेस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूएस, यूके, यूरोप में रिसेशन का? देखिए, ये बड़ी एक जनरल धारणा है कि अगर यूएस मार्केट है वो रिसेशन में चला गया तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को उससे नुकसान होगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। बिकॉज रिसेशनरी इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो डाउनग्रेड करते हैं, वो ढूंढते हैं सस्ते ऑप्शन। प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऐसे कोई भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से, चाइना से या कहीं से भी, जो यूएस में हेल्प करते हैं डिफ्लेशन को इंपोर्ट करने में। डिफ्लेशन इंपोर्ट करना मतलब प्राइसिंग कम करने का, कस्टमर का प्राइसिंग कम करने का यूएस में, उनके लिए काफी अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट हो जाता है वॉल्यूम ग्रोथ का। इस समय में क्या होता है कि आप वॉल्यूम तो बढ़ा लेते हैं, पर मार्जिन आपके थोड़े 2 क्वार्टर के लिए शायद प्रेशर में आ जाते हैं। पर जो एक आपके कस्टमर्स के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप हो जाते हैं, जब ये देश रिसेशन से बाहर निकलता है तो उसका बहुत फायदा मिलता है। तो आई थिंक इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस में वीकनेस होना एक एक्चुअली बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना बिजनेस वहां पे बढ़ा सके, अपना लो कॉस्ट का बेनिफिट लेके थोड़ा मार्जिन भी कम करना पड़े करें, पर वॉल्यूम बढ़ा सके, क्योंकि इसका ही फिर फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यूएस को थोड़ा रिसेशनरी एनवायरनमेंट में स्लो डाउन में जाने से इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑन द कॉन्ट्ररी आप कह रहे हैं फायदा उठा सकते हैं इस रिसेशनरी एनवायरनमेंट का। अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए मार्केट के आगे के आउटलुक पर। ईदर वेज बुलिश इस समय माहौल अभय देख रहे हैं भारतीय बाजार में, और अगर डिप मिल रहा है तो शायद एक खरीदारी का मौका ही उसे पड़े। इस बीच आप देखिए कुछ स्टॉक्स तो थोड़ी सी हरकत में आ रहे हैं। हमने कई पावर कंपनियों की बात की थी, लेकिन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देखिए, आपका जुबलेंट फूड देखिए। जुबलेंट फूड में तो आज वो समीर खेत्रपाल ने पदभार संभाला है, तो उस वजह से स्टॉक तेजी में आता हुआ दिखाई दिया। वेस्ट लाइफ में अचानक खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका पिज्जा हट वाली कंपनी में भी नजर रखेंगे तो वहां पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो ये जो QSR सेगमेंट है फिर से थोड़ा बहुत एक्टिव हो चला है। इनमें से कोई ट्रेड श्रीकांत जो आपको ठीक लग रहा है? कैश, वैसे तो छोटी कैश मार्केट वाली कंपनियां ये कैश वाले ट्रेड्स है, देवयानी हो, आपका वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, या फिर आपको अगर ज्यादा कन्विक्शन जुबलेंट में है तो वो बताइए। वैसे देखा जाए तो ये पूरे स्पेस में हर्षदा काफी अच्छा एक अट्रैक्शन बना हुआ है, और एंड ऑन एवरी डीप हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा बाइंग भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहा है। हमें लगता है कि ये जो इतने भी स्टॉक्स है ये सब न्यू FMCG स्टॉक्स है, और यहाँ पे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं और शायद और देखने को मिलेंगे। करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चुनना है तो मुझे लगता है कि सफायर फूड्स यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 1380-1390 के रेंज के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जो प्राइस पैटर्न डेवलप हो रहे हैं और जो वॉल्यूम्स इसमें जनरेट हो रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को 1500 के लेवल्स को आने वाले दिनों में क्रॉस करते हुए नजर आएगा। और करंट लेवल से भी इसने ऑलरेडी एक हायर बॉटम बनाया है, तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे तकरीबन 1340 के। यहाँ से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक 1500 के लेवल्स को वापस छू सकता है। 100 की तरफ बढ़ता हुआ सफायर फूड्स दिखाई दे रहा है, वहां पर एक पोटेंशियल तेजी का मूव देखने को मिला है। अच्छा, एक बार
गाबा साहब एनएलसी पर ध्यान देंगे आप प्लीज। नेवली लिग्नाइट जो हम कहते थे 8120 के आसपास खड़ा है काउंटर। इसमें लास्ट 1.5 घंटे में काफी मूव देखने को मिला, वॉल्यूम्स काफी तगड़े रहे हैं, तो आप देखिएगा 4-4.5% भाग चुका है ये काउंटर अब। इनफैक्ट अच्छा लगता है मुझे, लोअर लेवल्स करीब 68 से एनएलसी में एक अपमूव मिला है, अब 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से 79 का स्टॉप लगाकर चले एनएलसी पर, पॉसिबल है कि 85-86 जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। अच्छा लगता है मुझे एनएलसी। एनएलसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8125 पे ट्रेड करता हुआ और करीब करीब 4.5% ऊपर। खैर यहाँ से अब विषय को बदलते हैं। डाउ फ्यूचर्स का एक इमीडिएट रिएक्शन आया था, निफ्टी रात के थोड़ा सा नीचे गया था, नाउ इट्स 17670, निफ्टी बैंक लगभग 39705। अब इस रेंज को निफ्टी ने होल्ड किया आज, और ऐसे में डीलर्स का बिलीव क्या है आज यूएस मार्केट देखिए इंडिसेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच डीलर्स की क्या है, क्या वो चीज़ कर रहे हैं, बात करते हैं। यतिन नमस्कार, डीलर्स के रडार पे 2 स्टॉक्स कौन से यतिन इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र, देखिए 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले मेटल स्पैक में सेल। ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टील की ड्यूटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बीच में लगाई गई थी बहुत ज़्यादा, उसको रिव्यू करें, उनको थोड़ा बहुत घटाया जाए, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से एक बार आपको मेटल स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। स्टील स्टॉक्स में डीलिंग का मानना है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। सेल की स्पेसिफिकली बात करें तो डीलर्स को लगता है कि 85 से लेके 88 तक के लेवल्स आपको 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलने चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग आप देखें तो 31 लाख शेयर्स आज बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग दर्शा रहा है। सेल के अलावा दूसरा स्टॉक जो फोकस रेडार में है डीलिंग रूम्स के, वो है एक्सिस बैंक। लोअर लेवल्स पे काफ़ी सारी फंड बाइंग आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद आपको 780 से लेके 800 रुपए तक के लेवल्स इस सीरीज में देखने को मिलने चाहिए, तो कहीं ना कहीं पोजिशनली एक्सिस बैंक में लोअर लेवल्स पे डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। एक्सिस बैंक आज 749 के जोन में ट्रेड करता हुआ हल्का सा बैक